नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो दाल तेल फिर हुए महंगे, आम आदमी का जीना मुश्किल। जी हां, पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस की कीमत ने वैसे ही आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। अब खाद्य तेलों के साथ दालें एक बार फिर से महंगी होने लगी हैं। इनके महंगे होने के कारण जहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को बताया जा रहा है, वहीं जीएसटी में इजाफा होने की संभावना के कारण भी तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। सोया तेल एक बार फिर से 130 से 140 रुपए, फली तेल 170 रुपए पहुंच गया है। दालें भी महंगी हो गई हैं। देश भर में सबसे ज्यादा खाद्य तेलों में खपत सोया तेल की होती है। जो तेल पिछले साल के अंत में थोक में 105 रुपए के आसपास था, वो अब 125 रुपए हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत में कुछ कमी आने लगी थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार इजाफा होने के कारण एक बार फिर से सोया तेल महंगा हो गया है। दालों की कीमत भी एक बार फिर से आसमान पर जाने लगी है। जो राहर दाल पिछले साल पहली तिमाही में साल 75 से 80 रुपए तक बिक रही थी, उसने अब 130 रुपए बिकने का रिकॉर्ड बनाया है। कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। इसके कारण माल भाड़ा बढ़ गया है। एक तरफ माल भाड़ा बढ़ा है, वहीं जीएसटी का भी असर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की चेतावनी, टोल टैक्स पर पूरा भुगतान नहीं करने पर फास्टैग और बैंक खाता होगा सील। जी हां, फास्टैग तकनीक से न सिर्फ सरकार का राजस्व तेजी से बढ़ा है, बल्कि देश भर के टोल प्लाजा पर यातायात जाम की समस्या कम हो रही है। लेकिन मानव रहित टोल व्यवस्था का बेजा फायदा उठाकर व्यावसायिक वाहनों द्वारा कम टोल टैक्स का भुगतान करने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे वाहन चालक सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार ने उनके फास्टैग और बैंक खाता सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सभी प्रकार की निजी कारों के लिए बैंगनी रंग फास्टैग दिया जाता है और टोल प्लाजा पर उनके लिए टोल की दरें एक समान हैं। लेकिन 3 पहिया पर व 4 पहिया के व्यावसायिक वाहनों की टोल टैक्स की दरें उनके एक्सेल के अनुसार तय की होती हैं। इसलिए व्यावसायिक वाहनों की श्रेणी के मुताबिक बैगनी, गुलाबी, नारंगी, पीला, आसमानी, नीला व काला रंग का फास्टैग उनके एक्सेल भार के तहत जारी किया जाता है। टोल प्लाजा पर वाहन की फास्टैग रंग के आधार पर स्वतः टोल टैक्स का भुगतान होता जाता है। अधिकारी ने माना कि कई स्थानों से व्यावसायिक वाहनों द्वारा तय फास्टैग नहीं लगाने के कारण कम टोल टैक्स भुगतान की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। ऐसे वाहनों का फास्टैग व बैंक खाता सील करने की कार्रवाई हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनरल डिब्बे में भी एसी रेलवे देने जा रहा है ये महत्वपूर्ण सुविधा। जी हां, ट्रेन यात्रियों की यात्रा का सुखद बनाने के लिए भारतीय रेल जल्द ही एक बड़ा तोहफा दे सकता है। रेलवे की ओर से की जा रही प्लानिंग पर गौर करें तो इस साल जनरल डिब्बे भी यात्री एसी का आनंद ले सकेंगे। इंडियन रेलवे की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि ट्रेन यात्रियों की यात्रा को सुखद और शानदार बनाने के लिए भारतीय रेल जल्द ही एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुटा है। रेलवे की ओर से जारी की जा रही प्लानिंग पर गौर करें तो इस साल सामान्य श्रेणी की टिकट पर जनरल डिब्बों के सफर करने वाले यात्री भी एसी का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही गंतव्य तक पहुंचने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस साल के अंत तक भारतीय रेल एयर कंडीशन वाला जनरल डिब्बा सेकंड क्लास कोच लॉन्च कर देगा। इसके अलावा भी रेलवे कई नए बदलाव करने जा रहा है, जो यात्री सुविधाओं के लिहाज से हमारी यात्रा अनुभवों को और बेहतर बनाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर निर्माण के लिए विप का जनसंपर्क अभियान पूरा, 2500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करेगी समर्पण राशि। जी हां, राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान पूरा हो गया है। इस अभियान को पूरे देश में चलाया गया है। 42 दिन के इस अभियान के दौरान लोगों ने खुलकर मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि दी है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की महामंत्री चंपत राय ने बताया है कि मंदिर निर्माण के लिए इस अभियान में समर्पण निधि 2500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करेगी। लगातार दान 3 बैंकों में जमा हो रहा है और ऑडिट करके बताया जा सकेगा कि कुल कितने पैसे लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दिए हैं। मंदिर निर्माण के लिए इस जनसंपर्क अभियान में 4 लाख गांवों और शहरों के 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचे। कुल 9 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया। संपत राय के मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर दान किया है। कई लोगों ने 5 लाख, 2 लाख की पर्ची कटवाई है। दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए? तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अप्रैल से हर कार में जरूरी होगा ये फीचर, नहीं तो कटेगा भारी चालान। जी हां, भारत सरकार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए और सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही। ऐसे में आगामी 1 अप्रैल से हर कार में एयरबैग लगाना जरूरी होगा। कारों में वैसे तो कई एयरबैग होते हैं जिसमें फ्रंट सीट एयरबैग्स और रियर पैसेंजर सीट एयरबैग शामिल हैं, लेकिन इनमें अप्रैल महीने से सिर्फ फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए एयरबैग्स को अनिवार्य किया गया है। खास बात में यह है कि आपकी कार में अगर फ्रंट सीट एयरबैग्स नहीं लगा होगा तो आपकी कार का भारी भरकम चालान कटेगा। दरअसल भारत में हर साल लाखों की संख्या में सड़क हादसे होते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में सरकार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम ले रही है। अगर आपकी कार पुरानी है और उसमें फ्रंट सीट एयरबैग्स नहीं दिया गया है तो इसके लिए सरकार ने 31 अगस्त तक का समय दिया है। ऐसे में आपको इस डेडलाइन से पहले ही कार में एयरबैग्स लगवाना पड़ेगा। अगर आपने नई कार खरीदी है तो इसके लिए आपको 1 अप्रैल से पहले ही एयरबैग्स लगवाना पड़ेगा। अगर आपकी कार में चेकिंग के दौरान फ्रंट सीट एयरबैग्स नहीं मिल पाता है तो कार पर भारी भरकम चालान किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर बना कच्चा घर दिखाकर बोले राकेश टिकैत हाईवे पर गांव बसाएंगे। जी हां, किसान आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पिछले साल नवंबर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। नवंबर से मार्च तक आ गया है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। गतिरोध फिलहाल खत्म होते नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी नहीं हो रही है। इस बीच किसान नेता रैलियों और महापंचायतों के जरिए आंदोलन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं सरकार का ध्यान भी अब आगामी 5 राज्यों में चुनाव की तरफ मुड़ गया है। इतना वक्त बीतने के बाद भी किसानों की वही मांग है जो नवंबर में थी कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। इस मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत में जब पत्रकार ने पूछा कि गर्मियां आने वाली हैं और आपने ये कच्चे मकान बनाना शुरू कर दिए हैं, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बदलते मौसम को देखते हुए हमने ये तैयारी की है। किसान अब इन कच्चे मकानों में रहेंगे और खुद को गर्मी से बचाएंगे। टिकैत ने कहा कि इस कच्चे मकान को मिट्टी की दीवारें बनाई जाएंगी जिससे कि ठंडक रहे। और पत्रकार ने पूछा क्या आप गाँव बसाने आए हैं, तो टिकैत ने इसके जवाब में हामी भरी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीएसटी होगा लागू तो 25 रुपए तक सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। जाने क्या होगी नई कीमत। जी हां, पेट्रोल डीजल को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने से आम लोगों को ऊंची कीमतों से राहत मिल सकती है। जीएसटी से पेट्रोल घटकर 75 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है, जबकि डीजल की कीमत कम होकर 68 रुपए तक प्रति लीटर आ सकती है। एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। पेट्रोल का अगर माल एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाता है तो इसका खुदरा भाव इस समय भी कम होकर 75 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है। एसबीआई इकोनॉमिस्ट ने एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के केंद्र और राज्यों के राजस्व पर 1 लाख रुपए करोड़ का बोझ पड़ेगा, जो देश की जीडीपी का 0.4% होगा। अर्थशास्त्रियों ने कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल और डॉलर का मूल्य 73 रुपए प्रति डॉलर के आधार पर यह आकलन किया है। मौजूदा समय में केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर अलग अलग शुल्क वसूलते हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। अगर जीएसटी लागू होता है तो पेट्रोल घटकर 75 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है, जबकि डीजल की कीमत कम होकर 68 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, अप्रैल से पैसा जमा करने और निकालने पर देना होगा चार्ज। जी हां, पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका भी खाता है तो आज ही जान लें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। बता दें कि 1 अप्रैल 2021 में पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने अब निकासी जमा करने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। यानी आपको पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी चार्ज देना होगा। आइए आपको बताते हैं कि अकाउंट्स पर यह नियम लागू होगा। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो आपको 4 बार पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए आपको 25 रुपए या 0.5% चार्ज देना होगा। वहीं पैसा जमा करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आपका सेविंग और करंट अकाउंट है तो आप हर महीने 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा निकालने पर आपको 25 रुपए का चार्ज देना होगा। वहीं 10,000 रुपए तक का कैश डिपॉजिट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा जमा करने पर हर जमा पर कम से कम 25 रुपए चार्ज लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी दफ्तर में सांसद और विधायक के आते ही सम्मान में खड़े होंगे अफसर, गाइडलाइन जारी। जी हां, बिहार में अफसरों के रवैये से परेशान नेताजी को अब कुछ सहूलतें मिलने वाली हैं। जी हां, बिहार विधानसभा में प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसके तहत अफसरों को साफ शब्दों में निर्देश दिया गया है कि वो सांसदों और विधायकों के साथ ठीक से व्यवहार करें। सरकारी दफ्तर में सांसद और विधायक के आते ही अफसरों को उनके सम्मान में खड़ा होना होगा। ये सब बिहार विधानसभा में विधायकों द्वारा बिहार के ब्यूरोक्रेट्स के रवैये पर
कदम उठाए गए सवाल पर के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के निर्देश का असर माना जा रहा है। बिहार सरकार ने जनप्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों के साथ ठीक से व्यवहार करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। विधायकों और सांसदों के साथ ब्यूरोक्रेट्स को कैसा व्यवहार करना है, इस बारे में इस गाइडलाइन काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ब्यूरोक्रेट्स के रवैये पर कई सवाल उठे थे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिए थे कि इस बात भी अफसरों को अपने व्यवहार में सकारात्मक रुख लाने की हिदायत दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस ने कहा अन्नदाताओं के साथ अत्याचार कर रही है सरकार। जी हां, कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 100 दिन पूरे होने की पृष्ठभूमि में शनिवार को सरकार पर अन्नदाताओं के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया है कि सरकार इस आंदोलन को सार्वजनिक विमर्श के गायब करने के लिए तरह तरह के हथकंडों का सहारा ले रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें बेटे देश की सीमा पर जान बिछाते हैं, उनके लिए कीलें बिछाई गई हैं। दिल्ली की सीमा पर अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट कर जरिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 100 दिन किसानों के संघर्ष के, हक की लड़ाई के, अन्नदाता के सम्मान के, गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, शास्त्री जी, शहीद भगत सिंह के दिखाए हुए रास्ते पे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी की तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।